अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये वाले दो पॉइंट। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है जी। बाई बाई सेक्टर, बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दालवा दो, ठीक है जी। सेक्टर का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, यानी कि हिस्से। देखो, परिपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परिपेंडिकुलर का भी आपको पता है कि कोई ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे जो आती है उस इस लाइन को क्या बोलते हैं? परिपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर ऐसी लाइन को कहते हैं जो नीचे वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देती है, काट देती है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि जितनी साइड ये है इतनी ही ये है। इस लाइन के एंड पॉइंट आपको सवाल में उन्होंने बता दिए हैं, वो है 0 और 6, और है जी 2 और -2। ठीक है जी, क्या समझे? बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो। हमसे वो कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई साहब, इसकी इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं, इसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही, अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक हमें क्या पता होना चाहिए? इसका स्लोप। तो तब हम फार्मूला लगा लेंगे, क्या समझे? अब दोनों में से कोई एक चीज भी आपने को नहीं बताई गई, तो चलो अभी देख लेते हैं। ये जो है, ये ऊपर वाली लाइन इस नीचे वाली लाइन को कहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है? बिल्कुल मिड में। इस नीचे वाली लाइन के दो बराबर पार्ट कर रही है, ठीक है जी। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये नीचे वाली लाइन का क्या है? मिड पॉइंट। तो यार मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे जो इस पेरिपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन है इसके ऊपर वाक़ है। तो अब क्या करते हैं भाई, ये m जो है ये फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो क्या होता है? आपको पता है, ठीक है जी। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और क्या होता है जी? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि सादा लफ्जों में मैं आपको बात बताऊं तो इसकी अगर पहली रकम मालूम करना चाहते हो जो मिड पॉइंट है, तो इसकी पहली रकम प्लस इसकी पहली रकम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अगर इसकी दूसरी रकम, दूसरे नंबर वाली यानी कि y वाली जो रकम होती है वो मालूम करना चाहते हो, तो मेरे भाई इसकी दूसरी रकम प्लस इसकी दूसरी रकम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो भाई यही हम इधर काम करते हैं, 0 प्लस 2/2, फिर कामा लगाएंगे और क्या करेंगे? 6 माइनस 2/2। तो m जो है ये देखो 2/2 और 4/2 बन जाएगा। ये कैंसिल होके क्या बन जाएंगे? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये m के जो पॉइंट आगे हैं वो 1,2 आ गए हैं। और अब हमने क्या मालूम करना है यार? और हमें चाहिए स्लोप। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था, एक चाहिए था स्लोप। पॉइंट तो हमने मालूम कर लिया, अब हम क्या कर लेते हैं? स्लोप। स्लोप के लिए जैसा कि आप जानते हो कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। ये वाली बात कब होती है? कब होती है भाई साहब? ये वाली तब होती है जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों। तो हम मान लेते हैं, क्या लेते हैं कि भाई चलो जो है इसका स्लोप, ये जो लाइन है जिसकी बाइसेक्शन हो रही है उसका हम स्लोप क्या लेते हैं? m1 है। अब m1 अगर स्लोप फाइंड करना हो, ठीक है जी, तो m1 जैसा कि 8.1 एक्सरसाइज में भी आपने किया है, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट दिए हुए हों, जब दो पॉइंट आपको पता हों, बताए जाएं, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के स्लोप मालूम कर सकते हो। इसको x1, इसको x2 कह लो, इसको x1 y1 और x2 और y2, ठीक है जी। तो यार अब क्या करते हैं कि भाई साहब इधर फार्मूला लगा लेते हैं। इसको मैं y2 कह लेता हूँ और x2 कह लेता हूँ, ठीक है जी। y2 माइनस y1, या ये है y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1। यार बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। -2 और -6, फिर 2 और -0, x2 माइनस x1, ये हो गया x2 माइनस x1। m1 जो आपके पास आ गया है -8/2। तो यार इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा? -4।
ये सारा कुछ सवाल का हिस्सा है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ी बातें बताई हैं। डायग्राम भी यार आप अगर क्वेश्चन में बना दो ना तो आपका भी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, समझ अच्छी तरह से आएगी, और जो चेक करने वाला होगा ना उसकी भी एकदम बिल्कुल पूरे के पूरे मार्क्स पे सुई चली जाएगी। अच्छा, M1 आपके पास आ गया है, आपको चाहिए M2, यानी कि M2 हमने इसका स्लोप कहा हुआ है, ये जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है। तो M1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है -4 मल्टीप्लाई बाई M2, और ये आ जाएगा -1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो M2 हम मालूम करना चाहते हैं ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इसका आपको एक पॉइंट भी मालूम हो चुका है, ये वाला है, और चलो इस ये पॉइंट तो M से इधर जाहिर किया तो चलो M ही लिख लेते हैं। एक पॉइंट भी आपको पता चल चुका है और स्लोप भी आपको पता चल चुका है। अब हम लगा लेते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला, वो जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो क्या है, M इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये जो पॉइंट होते हैं जो आपको, यानी कि ये वाले पॉइंट है, ये x1 और y1 होता है, ये y और x को हम नहीं छेड़ाछाड़ी करते। स्लोप की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/4 y माइनस y1 क्या आ जाएगा 2, ये y1 ये x1 ओवर x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रबे चिली पाई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 8, 4 दूनी 8। अब इनको भी इधर लेके आ जाते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, -4y माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा 0। तो ये मेरे प्यारे भाई ये आ गई इसकी इक्वेशन, इसकी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हुआ काम तमाम। और अब जो है ना एक 10 रह गया और एक 11 रह गया, वो करेंगे तो इस एक्सरसाइज का भी खात्मा हो जाएगा। नोट कर ले। तो यार अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो जैसे आप लोग गेम खेलते हो ना, वीडियो गेम में तो बहुत खेलते हो भाई, बचपन में भी खेली होंगी, अब तो माशाल्लाह पबजी शब्जी पे काफ़ी हमारे भाई चढ़े हुए होते हैं। बात यह है कि जैसे फाइनल ब्लॉक आने वाली होती है तो उससे पहले 1-2 राउंड थोड़े टफ होते जाते हैं, तो ये भी एक किस्म की ब्लॉक टाइप का सवाल बच्चे समझते हैं, और थोड़ा बहुत बस लेंथ ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बात थोड़ी समझा देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले तो हम बना लेते हैं ये एक ट्राइंगल। ठीक है जी, ये हमने बना ली है एक ट्राइंगल, इसको हम ए बी और सी कह लेते हैं। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस भी मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस ये जॉइंट जो ये जोड़ से होते हैं इनको यार बोलते हैं। ए के क्या है जी 0 और 4 हैं, बी के क्या है 4 और 6 हैं, सी के क्या है -2 और -2 है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ मीडियन, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। मीडियन एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो इधर से आए वर्टिसेस से और नीचे वाली लाइन को ऐसे सेंटर में जाके मतलब टच करे, या आप ऐसे समझ लो कि इस साइड का ये जो मिड पॉइंट है इसको अगर इस वर्टिसेस से मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मीडियन। ठीक है जी, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं और साथ में इस लाइन की भी, ये जो मीडियन है इसकी भी और फिर इसकी भी। ठीक है जी, ये तीनों मीडियन जो है एक पॉइंट पे से ही पास करेंगे। ये ज्योमेट्री वाली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो कंपास से बनाए जाते हैं सवाल, उसमें ये बच्चे करते भी हैं। ये 8 नंबर का आता है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें से ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक एक्सरसाइज है, 4 टाइप के क्वेश्चन है, 8 नंबर 100% लॉन्ग आएगा, कोई फार्मूला नहीं लगता, बस आपने पेंसिल से डायग्राम वगैरह बनानी होती हैं थोड़े थोड़े ध्यान से, मतलब स्केल से लाइनें शाने लगा के। तो मुकम्मल वीडियो एक छोटी सी बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मीडियन ये 8 नंबर का अलग से सवाल आता है। तो यार अब सवाल की तरफ अगर आए तो दोबारा से हम क्या लेते हैं, ए बी सी डी, मैं इसको क्या लेता हूँ ई क्या लेता हूँ और एफ क्या लेता हूँ।
आपको पता है कि भी किसी भी लाइन की अगर हमने इक्वेशन मालूम करनी हो तो या तो हमें एक इंटरसेप्ट पता हो, एक स्लोप पता हो, या फिर एक स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, या फिर दो पॉइंट पता हो, ठीक है, या फिर दो इंटरसेप्ट पता हो। तो अब ये जो लाइन है इसमें अगर देखा जाए तो स्लोप वाला भी कोई सीन नहीं है कि भाई इसका स्लोप फाइंड कर लें, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर भी नहीं है, ठीक है जी, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होती। इधर आपको अगर दिखाई दे रही है तो ऐसा इसके लिए कोई कंडीशन या शर्त नहीं है कि भाई जो मीडियन होता है वो नीचे वाली लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। अगर ऐसी होती तो फिर इसकी मदद से स्लोप मालूम कर लेते और इसका एक पॉइंट पता है, ठीक है जी, ये वाला, तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। अब हमें सिर्फ ये वाला एक पॉइंट पता है, ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि भाई साहब ये जो मीडियन होता है ये इस नीचे वाली लाइन के मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है, ठीक है जी, इससे इसको मिलाया जाता है। यानी कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम इधर मिड पॉइंट लगा के ना, मैं आपको ऐसे कर देता हूँ डी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसकी पहली रकम प्लस इसकी पहली रकम प्लस इसकी पहली रकम डिवाइडेड बाई 2, फिर आगे क्या है जी, इसकी दूसरी रकम प्लस उसकी दूसरी रकम, सेकंड वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो दरमियान वाला जो है उसका मिड पॉइंट आ जाएगा डी। और अब ई का भी मैं लिख लेता हूँ, इसकी पहली रकम प्लस इसकी पहली रकम -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और क्या होगा जी -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यार डी की बात की जाए तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 4/2 और 10/2। ई के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या है 2/2 और 4/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,5 और ई जो है वो क्या आ जाएगा 1,2। अब ये एफ एक रह गया है तो एफ के भी चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है जी, एफ जो है वो रह गया है। अभी इसका हम एक पार्ट डिस्कस करें मीडियन, ये करने के बाद फिर एल्टीट्यूड पे आएंगे, फिकर नॉट, टेक हौसला। एफ जो है इसका ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसकी पहली रकम प्लस ओ माइनस है इधर इसके साथ, तो इस वजह से प्लस की बजाय हम माइनस लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर दूसरी रकम माइनस दूसरी रकम डिवाइडेड बाई 2, तो एफ जो आ जाएगा -2/2 और 2/2, तो एफ जो आपके पास आ जाएगा वो -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है जी। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। एफ क्या है -1 और 1, ठीक है जी, और डी क्या है, डी 2 और 5 है, डी 2 और 5 है, और ई जो है 1 और 2 है, 1,2 है यार। तो अब मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई दो पॉइंट आपको इस ये मीडियन है, ठीक है जी, ये मीडियन को मैं ऐसे ब्लैक से लगा देता हूँ, ये वाला क्या है मीडियन, इसी तरह ये वाला क्या है मीडियन, और क्या है जी ये वाला भी है मीडियन। ये तीन मीडियन है, तीनों की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हर एक मीडियन के आपको दो पॉइंट पता है। जब 2 पॉइंट पता होंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो हम फार्मूले की लगा लेंगे, ठीक है जी। तो फार्मूला जैसे कि मैं आपको इधर से बता देता हूँ कि एक पॉइंट जो होता है कोई सा भी, जैसे अगर हमने इसका स्लोप मालूम कर इसकी इक्वेशन मालूम करनी है सी डी की, तो इसको x1 y1 कह लेते हैं, इसको x2 y2 कह लेते हैं। तो भाई इधर अब y2 और y1 x1 y1 x2 y2 इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो 3 इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो यार मेरा ये प्रोग्राम था एल्टीट्यूड वाला भी किधर इधर ही सेट हो जाता तो क्या ही बात थी। चलो पर कोशिश करते हैं, इधर से ही मैं कर लेता हूँ भाई, ठीक है जी। ये भी पार्ट ये सारा सवाल का हिस्सा है। अब मैं इधर फार्मूला नहीं लिखता, या लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है जी। अब अगर हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो, ठीक है, इधर भी हम ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन किसकी फाइंड कर रहे हैं डी सी की, ठीक है जी, डी सी की, फॉर डी
सी, ठीक है, ये जो मीडियन है ना सी डी, या ठीक है जी डी सी लिख लो या सी डी लिख लो, ठीक है जी। चलो मैं सी डी लिख लेता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा, सी डी। हाँ, इसके सी के मैं पॉइंट ऐसे लिख लेता हूँ x1 y1, इसके पॉइंट लिख लेता हूँ x2 y2। तो यार y2 जो है डी का पॉइंट है, डी का दूसरा ये वाला जो है ये y2, ये x2, ये वाला x1 और ये वाला y1। चलो अब थोड़ा और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब y2 क्या है जी 5 है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 5, इस y2 की जगह पर क्या लिख दिया 5। और आगे y1 क्या है -2, एक माइनस ये है, एक माइनस उसके साथ है, ठीक है जी, एक ये माइनस है और ये उस वैल्यू के साथ था। आगे ये y और x इनको नहीं छेड़ना भाई। y1 हमारे पास क्या है, y1 है जी -2, तो इधर भी हम ऐसे लिख देते हैं। और नीचे x माइनस x1 क्या है, x1 भी है -2, ठीक है जी, ये वाला देख रहे हो ना आप। और x2 हमारे पास क्या है जी, x2 क्या है 2 है, और माइनस x1 क्या है, वो क्या है -2। तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 7। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y + 2 ओवर x + 2, ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इस 4 को इन दोनों से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो सारी रकम x + 2 इधर डिवाइड हो रही है, तो 7 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यार ये 7 इंटू x + 2 में ऐसे लिख देता हूँ, और इंटू y + 2 इंटू 4 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 7x + 14 = 4y + 18। तो ये 7x - 4y + 14 - 8 = 0। 7x - 4y और ये +6 आ जाएगा ऐसे। ये अभी एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई है। जैसे ये वाले 2 पॉइंट थे, तो हमने ये वाला 2 पॉइंट फार्मूला लगा के एक इक्वेशन की, इसी तरह आप AE का भी कर लेंगे, इसी तरह BF का भी कर लेंगे, ठीक है जी। गर्मी है, पसीने आ रहे हैं, तो आप लोग भी जो है ना, मतलब ये है कि यार गर्मी सर्दी ये तो सब चलता रहता है जिंदगी में, काम किया करो भाई काम। और थोड़े से टफ हालात हो ना, जैसे मतलब अब गर्मी है, थोड़ा हम मतलब AC चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गर्मी है, फिर इस तरह के माहौल में काम करने का और ज्यादा मजा आता है भाई अपने को। तो वो मैं कल थोड़ा तेज ऐसे बोला था कि ये इधर से 2 आ जाएगा, तो फिर जो है ना मुझे लगा कि आप लोगों को समझ नहीं आती होगी, इस वजह से मैंने आप जो है ना अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो की है। तो अब अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो भाई आप उसको फास्ट कर लो। इधर ही मैं आप कर लेता हूँ जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं अगला एल्टीट्यूड जो है, अगला मीडियम जो है, सॉरी ये AE, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ मीडियन AE, ये A है, ये E है। तो इसी तरह इसके हम x1 कह लेते हैं, इसके y1 कह लेते हैं, इसके x2 कह लेते हैं, इसके y2 कह लेते हैं। फार्मूला ये लिखाया है भाई, ठीक है जी। उधर दूर से आपको नहीं देखना पड़ेगा, चलो इधर से देख लो या उधर से देख लो। y2 पहले क्या है, y2 - y1, ये y2 है, ये y1 है, तो 2 - 4 हो जाएगा, ठीक है जी, y2 - y1, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखना है, y - y1, y तो ऐसे ही आ जाता है, -y1 क्या है 4 है, ठीक है जी। उसके बाद x - x1 क्या है 0 है, इंटू ये x1 है भाई, इंटू x2 - x2 क्या है 1 - 0। तो यार ये क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा, = y - 4 ओवर x, ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा, ये वाला इधर इससे मल्टीप्लाई होकर -2x बन जाएगा, ठीक है जी। और = 4 y -4, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, y वाली रकम हमें x वाली रकम हमें प्लस में चाहिए होती है, तो ये 2x उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, वो वाली रकम उधर ही है। तो ये एक और इक्वेशन आ गई, इसकी भाई शार्ट थी थोड़ी, या ये मार्कर जो है ये थोड़ा इसका ब्रेक वाला है। अच्छा, अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं BF की, ये जो एक मीडियन रह गया, उसके बाद एल्टीट्यूड पे आएंगे, ठीक है जी।
इक्वेशन ऑफ बी एफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एफ, मीडियन बी एफ, बी एफ क्या है, मीडियन है। चलो तो इधर भी ऐसे ही करना है, ये बी है ये एफ है, इसके हम x1 क्या लेते हैं, इसके y1 क्या लेते हैं, इसके x2 और इसके y2। फार्मूला ये भी है y2 माइनस y1। अब y2 क्या है, 1 है और -6, 1 -6 इज इक्वल टू y माइनस ये आ जाएगा दोबारा y1, y माइनस y1 होता है ना, ये देखो y माइनस y1 जो इधर होता है वो इधर भी होता है, ये आप पीछे भी देख रहे हैं, ठीक है जी। जो -4 इधर है तो वो भी इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो -2 इधर है तो ये भी इधर आ जाएगा। तो x माइनस x1 क्या है जी, x1 क्या है 4 और इनटू इधर क्या आ जाता है x2 माइनस 1 और x2 माइनस x1, ठीक है जी। ये x2 माइनस 1 है और ये x1 जो है वो क्या है 4, ये वाला माइनस जो है ये इधर फार्मूले की वजह से हमने लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा -5 और y -6 और x -4, यहाँ पे आ जाएगा -5। मैं एक बार थोड़ा कैमरे में देख लूँ कि ये राइटिंग ज़्यादा स्मॉल तो नहीं है। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा कम, मतलब जो है ना आपको ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो मैं अब थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मेरा दिल था कि एल्टीट्यूड वाला भी इधर ही सारा चक्कर खत्म कर देंगे। अब ये -5 इधर सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू y -6 और x -4। तो यार ये और ये कैंसिल होकर -1 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी ऐसे। तो -1 इज इक्वल टू y -6 और x -4। तो इसको मैं इधर अब करता हूँ, ये नीचे हमें जगह चाहिए, ये इधर डिवाइड हो रही है तो इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई सारी रकम, -1 ऐसे चलो लिख देता हूँ आपको समझ आ जाएगी, और इज इक्वल टू y -6। तो 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो 1 ही लेगा भाई, तो -x और +4 हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ना ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये x जो प्लस का था माइनस का हो गया और ये जो 4 माइनस का है ये प्लस का हो गया, और y -6। तो x हमें प्लस में चाहिए होता है तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे दोनों रकमों को लेके चले जाएंगे, x प्लस y, ये x प्लस y और -4 और -6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y -10 इज इक्वल टू 0। तो ये भाई साहब तीनों मीडियन की इक्वेशन आ चुकी है, आपको मुबारक हो। अब हम करते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है जी। चलो इधर मैं एल्टीट्यूड की भी ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है जी। देखो यार एल्टीट्यूड भी हम ऐसे ब्लैक कलर से बनाते हैं भाई, आप लोगों को मजा आएगा थोड़ा कलर चेंज करके, ABC। अच्छा, एल्टीट्यूड ऐसी लाइन को कहते हैं जो सामने वाली लाइन के ऊपर क्या हो, परिपेंडिकुलर हो भाई, ऐसे परिपेंडिकुलर है, अच्छा यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधी हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि नीचे वाली लाइन जो है उसके सेंटर में ये जाके ज्वाइन करे, कहीं भी ये ज्वाइन कर सकता है ये जो एल्टीट्यूड है ऐसे, लेकिन बस ये क्या होता कि परपेंडिकुलर होता, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो लाइन है ऐसे, ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन नहीं कर रही, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो यार अब हम अगर देखें तो ए के पॉइंट क्या है 0 और 4 है, बी के पॉइंट क्या है 4 और 6 है, और सी के पॉइंट है जी -2 और -2, ठीक है जी। तो इधर भी हम थोड़ा सा बॉर्डर बना देते हैं कि भाई ये जो है ना वहाँ से इसका ताल्लुक जो है नहीं रहा, ये वाला जो सवाल है इधर से किधर जा रहा है, इधर इस खाने में। अब हम क्या लेते हैं, चलो FDEF पहले यूज हो गया, तो अब हम DEF GHI लिख लेते हैं, GHI लिख लेते हैं। अब हमने इक्वेशन किसकी फाइंड करनी है, CG की, AH की और BI की। ये तीनों जो है ये है एल्टीट्यूड, क्या समझे, ये तीनों हैं एल्टीट्यूड। प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा भाई। अच्छा अरे मजा आएगा, मजा आएगा। चलो जी, ये अब ये जो लाइन है, ठीक है जी, देखो ये जो एल्टीट्यूड वाली लाइन है CG, इसका एक पॉइंट आपको पता है, लेकिन क्या है कि भाई इसका अगर स्लोप नीचे वाली लाइन का अगर पता हो तो ये वाली जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है ये इस नीचे वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर AB का आपको स्लोप पता हो, स्लोप अगर आपको पता हो, ये पता लिख दिया, पता हो,
तो भाई आप सी जी का स्लोप भी मालूम कर सकते हो। ठीक है जी, सी जी का स्लोप मालूम, क्योंकि आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के जी के पॉइंट मालूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जी मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है जी, ये किधर आगे पीछे है, मिड वाली जगह पे नहीं है। बस इसके एल्टीट्यूड की ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है कि वो इस नीचे वाली लाइन के ऊपर परिपेंडिकुलर होता है। मैंने ये डब्बा सा जो है ये परिपेंडिकुलर का निशान बनाया है, ये कोई बिल्ली का घर नहीं बनाया, बिल्ली चूहे का। क्या समझे? तो यार अब हम क्या करते हैं कि पहले ए बी का स्लोप मालूम करते हैं, फिर बी सी का स्लोप मालूम करेंगे, फिर ए सी का स्लोप मालूम करेंगे। ठीक है, तो यार ये स्लोप वाला फार्मूला जो है ये 8.1 एक्सरसाइज में जब 2 पॉइंट आपके पास पता हो तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं चलो इधर लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, आहा मजा आया भाई। अच्छा, तो जी चलो जी, फिर हम स्लोप ऑफ ए बी, एम किसका है? ए बी का। ये क्या मैंने लिखा? ए बी का। y2 6 माइनस 4, ये 6 माइनस 4 और 4 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा जी? 2 अवर 4। ये स्लोप में इस वजह से तेज तेज कर रहे हूँ कि भाई ये आप लोगों को अब उम्मीद है कि निकालना आ चुका होगा। अब स्लोप ऑफ ए बी हमारा हो गया। ठीक है जी, अब हम करते हैं, इधर भी कर सकते थे, मैं सोच रहा था ये जगह बेस्ट थी। हाँ सर, आपने कोई प्लाट तो नहीं बनाना इतना, आप देख रहे हैं भाई, ऐसे ही कुछ है। स्लोप ऑफ ए बी, अब स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है जी, ये जो 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल है ना, उसमें सिर्फ ट्रायंगल के स्लोप साइडों के फाइंड करने हैं, वो पूरा सवाल बस इतना ही है। बी सी का स्लोप मालूम करना है जी, बी सी का। ठीक है जी, ये -2 माइनस 6, ये y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। तो यार ये आप जो है -8 अवर 7 -8 अवर -6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अवर 3 आ जाएगा। अब स्लोप किसका मालूम कर लेते हैं जी? स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए सी। तो भाई साहब -2 माइनस 4 y2 माइनस y1। ठीक है जी, और x2 माइनस x1, तो -6 अवर -2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तीनों स्लोप आ चुके हैं जी, आ चुके हैं। अब यार देखो, अब आसान है, इधर ही इसका तिया पाचा कर देंगे। ए सी जो है, ए सी जी, ठीक है, एल्टीट्यूड, ये जो सी जी है, ये जो एल्टीट्यूड भरा फिरता है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी हो तो इस एल्टीट्यूड के ऊपर ये वाला पॉइंट है, मतलब ऐसे आप मत समझो कि भाई ये एल्टीट्यूड यहाँ तक है, ये ऐसे आगे जिधर तक मर्जी चला जाए। ये अगर आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की हो तो आपको पता होता है कि भाई ऐसे लाइन लगा देते। इसी तरह ये मीडियन भी जो है ऐसे आगे ऊपर नीचे लाइन इसकी चली जाती है, जरूरी नहीं होता कि भाई यहाँ तक ही आए। ठीक है जी, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इस एल्टीट्यूड के ऊपर है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड का एक पॉइंट आपको पता चल गया, एक हाँ स्लोप। अभी एल्टीट्यूड का हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि भाई ए बी का जो स्लोप है उसकी मदद से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये जो है ना, मैं इधर आगे कर देता हूं, स्लोप ऑफ सी जी, स्लोप ऑफ सी जी। ठीक है जी, स्लोप ऑफ सी जी, ये क्या है? जी जी। तो उसका मालूम करने के लिए आपको पता है कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब इसका हम m1 क्या लेते हैं, तो इसका m2 क्या लेते हैं, सी जी का। तो m1 हमारे पास क्या है, इसको m1 भी यार m1 है, ये वाला m2 है, ये वाला ये भी m1 और सब के साथ m1, सब की माँ। हाँ, तो m1 हम इसमें पुट करेंगे, ये वाला स्लोप, और सी जी का स्लोप आ जाएगा, ए एच का स्लोप आ जाएगा, बी आई का स्लोप आ जाएगा भाई, आ जाएगा, आप देख लेना, आ जाएगा। इधर टेक लगा लूँ यार, थोड़ा मजा आएगा टेक लगा के। अच्छा, m1 जो है वो आपके पास क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई m2 और इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास क्या है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 आपके पास जो आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये किसका स्लोप है, ये वाला सी जी का। ठीक है, अब स्लोप किसका मालूम करते हैं जी, इधर ही हम कर लेते हैं, सी जी का कर लिया है। इधर इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं, चलो इधर इक्वेशन तीनों की अलग कर लेंगे। ये स्लोप इधर
तीनों के अलग कर लेते हैं। स्लोप कैटेगरी आ गई है ये। अब किसका कर लेते हैं जी, स्लोप ऑफ ए एच ये एक एल्टीट्यूड है, एक ये सी जी एल्टीट्यूड था। तो इसका स्लोप अगर मालूम करना हो तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो अब इसकी बारी में ये लाइन यूज होगी। इसका स्लोप क्या है बी सी का 3/4 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -4 बन जाएगा, और 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसका स्लोप आ गया है m2 का, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है जी। अब एक और स्लोप रह गया है बी आई का, तो वो भी मैं इधर ही कर लेता हूँ। ये स्लोप कैटेगरी जो है ना, इनको इधर ही पूरा कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी आई तो बी आई का स्लोप अगर देखा जाए तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। अब ए सी जो है जिसके ऊपर ये बी आई परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या है 3। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। एक आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए एच। ठीक है जी। ये सी जी, पहले सी जी का किया था, इसी तरतीब से कर लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ सी जी। ठीक है जी, सी जी। आप एल्टीट्यूड सी जी भी लिख सकते हो। अब हमारे पास भाई जगह कम है, तो मैं जो है ना थोड़ा कम खलारा कर रहा हूँ सी जी। तो ये वाला ये एक आपको स्लोप पता है और एक आपको पॉइंट पता है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट पता है और इसका स्लोप भी पता है। तो पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म लग जाएगी। एम फार्मूला मैं इधर नहीं लिखता, ये जो पास लिखा हुआ है जगह कम है, आप लिख लो तो अच्छा है। अब इसका सी जी का स्लोप क्या आया है, सी जी का स्लोप क्या आया है आपके पास, ये वाला है -2। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका स्लोप जो है -2 है, और पॉइंट जो है वो पॉइंट जो है इसका -2 और -2 है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, स्लोप की जगह पे लिख देते हैं -2, और y2 क्या है, वो भी -2 है, और x2 क्या है, वो भी -2 है। तो भाई साहब ये जो है इधर मैं आगे ही लिख लेता हूँ y+2 और x+2। ये वाला जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, इधर डिवाइड हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -2 इंटू x+2 और y+2। तो इसको इससे करेंगे -2x -4 इज इक्वल टू y+2। तो इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, 2x + y -4, और ये +4 हो जाएगा और +2। तो ये क्या बन जाएगा 2x + y +6 इज इक्वल टू 0। यार मैंने तो सोचा था कि भाई फुल कोशिश करूं कि ये सारा सवाल एक ही उस पर कर दूं, तो चलो उधर से फार्मूले रेज कर लेंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है ना क्वेश्चन इसी पे करेंगे भाई। अब इतना छोटा छोटा करके लिखा है, तो अब क्वेश्चन भी इसी पे होगा, हो के रहेगा, बन के रहेगा। चलो अब इक्वेशन ऑफ किसकी करते हैं, सी जी की कर ली, ए एच की कर लेते हैं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे ए एच का स्लोप किया था। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए एच जो एल्टीट्यूड है उसकी करते हैं। अब इसका स्लोप क्या है जी, आपके पास स्लोप क्या है, स्लोप ए एच का -4/3 है, -4/3 है। और पॉइंट की बात की जाए तो 0 और 4 है। ठीक है, ए जो पॉइंट है 0 और 4 है। ठीक है जी, ये ए एच। तो यही फार्मूला लगा देते हैं, स्लोप की जगह पे 4/3 आ जाएगा, और y -y1 क्या है 4 है, और x -x1 क्या है 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ठीक है, -4x बन जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 3y -12 बन जाएगा। ठीक है जी, 3y -4 12। तो इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, 4x + 3y -12 इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या बात है भाई, मोती प्रो देंगे। अच्छा वाह। तो ये जो इक्वेशन ऑफ सी जी यहाँ से शुरू हो रही है, फिर ये वाली जो इक्वेशन ऑफ ए एच इधर से शुरू हो रही है,
अब हम करते हैं जी इक्वेशन ऑफ बी आई, ठीक है जी। इधर ही मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इक्वेशन ऑफ बी आई। देखो अब हम इधर कैसे इसको घुसेड़ते हैं। अब आपको हो सकता है दिखाई ना दे, तो कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो भाई आप जो है ना खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने बोला था कि एक ही बोर्ड पे करवाएं पूरा सवाल। नहीं, आप खुद भी कर सकते हो यार, टेंशन की बात नहीं है। आप जितना ही हमने किया अगर तो आपको समझ आई है तो आप ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इधर करवा दूंगा। बी आई जो है, इसमें बी आई का स्लोप क्या है? बी आई का स्लोप है 1/3। एम की वैल्यू क्या है? -1/3। और यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए तो इसका पॉइंट बी का 4 और 6 है, 4 और 6 है, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल फॉर्म जो है, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, जाना होगा यहाँ पे इक्वेशन अंटे आएंगी, इक्वेशन अंटे। अच्छा, क्या समझे? इधर आएगी इक्वेशन अंटी। चलो जी, स्लोप, ये वाला स्लोप क्या है? -1/3 इज इक्वल टू y -y1 -6 आ जाएगा, और x -x1 ये 4 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको ज़रबे चिली पाई भी बोलते हैं। ये क्या कर दिया, 2 क्रॉस लगा दिए, चलो इक्वल भी आता है ऐसे और ये ऐसे। तो भाई साहब -x और +4 हो जाएगा। ये -x और माइनस +4, 3y और -18, 6 ये 18। अब क्या है कि भाई इस x को उधर लेके चले जाते हैं। x + 3y -4 और -18 इज इक्वल टू 0। x + 3y -22 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई है तीसरी इक्वेशन, ठीक है जी। इधर भी मैं ऐसे लाइन मार देता हूं। अब तो भाई सवाल खत्म हो गया। अब तो खुशी खुशी से लाइनें लगाएंगे, लाइनें लगा के सत्यानाश कर देंगे सवाल का, क्या समझे? ये एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? एल्टीट्यूड की। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो भाई साहब एक आपके पास ये मीडियन की इक्वेशन आई है, एक ये वाली मीडियन की इक्वेशन आई है, और एक आपके पास मीडियन की ये वाली इक्वेशन आई है, ठीक है जी। इसके 6 आंसर होंगे पीछे, पहले मीडियन के होंगे। ये वाले आंसर आगे पीछे हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्या समझे यार? मैंने इनके आंसर तो नहीं देखे, किधर कोई ऐसे बातों बातों में प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो कभी कभी गलत भी आ जाता है। फिर आप लोग कमेंट करके कहते हैं भाई आपका सवाल का जवाब गलत आया है। मेथड देखो, मेथड, हाँ जी, नोट कर लो, शाबाश। अच्छा जी, ये आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं जो एनुअल पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म लिखा वो, या ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में रिड्यूस द इक्वेशन लिखा हुआ, एक ही बात है। तो ये जो अभी सवाल करने लगे, इस जैसा सवाल जो है वो पिछले साल ये जो एनुअल पेपर हुए उनमें आया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी चैप्टर नंबर 8 में से आया है, और 5 जो शॉर्ट आंसर है वो भी जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी जो है इसी एक्सरसाइज में से आया हुआ, यानी कि 8 चैप्टर में से। और एक लॉन्ग जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट जो ये जो दूसरा है आर जो लिखा हुआ है, उसमें जो स्लोप ऑफ साइड ए बी सी, बी सी, ए सी, इनके तीनों के स्लोप फाइंड करने हैं और इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। इस वजह से यार ये जो है चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है भाई। 16 नंबर का आपका इसमें से पेपर आएगा, 2 शॉर्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है, और एक आपका लॉन्ग आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से करना चाहिए। चलो अब इसको करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके 2 पार्ट हैं, यानी कि एक इक्वेशन ये दी हुई है और ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसा कि आप देख रहे हो, इक्वल के एक साइड पे क्या है? सिर्फ y। तो हमने भी इन इक्वेशनों में ऐसा ही करना है, जैसा कि अब ये देखो यार, ये जो है y, ये इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए। इस y को मैं उधर लेके चला जाता हूँ। देखो आपको जो है ना 4x + 9 इज इक्वल टू 3y, इसी बात को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है, एक ही बात है।
तो सिर्फ y होना चाहिए, ये 3 भी इधर नहीं होना चाहिए। 3 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी रकम को ऐसे, ये y और 4/3 और x प्लस 3। तो ये हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये जो इक्वेशन थी उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है जी, पहले नंबर वाला। इसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, y वाली रकम एक साइड पे रहनी चाहिए, ये 8y यहाँ पे ही रहेगा, और ये जो दूसरी रकमें हैं इनको हम दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, और y इज इक्वल टू -6x/8 प्लस 11/8, ये 8 इधर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 11/8। ठीक है जी, तो ये इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है जी, हो गया भाई, हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी यार मैं बुक पे थोड़ा सा पेज पटा हुआ, तो ये तीनों जो फार्मूले हैं ना, ये वाले तीनों, इन इक्वेशनों को बारी बारी इन तीनों फार्मूलों में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं जैसे अभी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किया है, तो अब मैं कर लेता हूँ इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में, या फिर पहले हम इसको कर लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाला जो है, ये 6 के 6 आपके उसमें क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट हैं। ठीक है जी, ये वाला पेपर में आया हुआ था टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मैं इसी को किस में कर लेता हूँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है जी, अब हम इसको किस में करते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा कि आप ये देख रहे हो कि x/a लिखा हुआ है प्लस y/b लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हमने इक्वल के दूसरी साइड पर क्या बनाना है, 1। ये जैसे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 11 लिख लेंगे, इधर भी 11 लिख लेंगे, और इधर भी 11 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब ये जो है 1 हो जाएगा, और ऊपर हमें क्या चाहिए, x। तो यार इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 11/6 प्लस y इंटू y डिवाइडेड बाई 11/8 और इज इक्वल टू 1। देखो जैसे बटे के बटे होते हैं, ये नीचे वाली रकम ऐसे ऊपर ही चली जाती है। ठीक है जी, ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, आपको ऊपर लेके जाएगी, टेंशन नहीं लेना। तो ये किस में चेंज कर दिया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, अब उसको भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर रेस करके तो आगे करेंगे। ये वाला मार्कर लेते हैं जो थोड़ा ब्रेक लिखता है, ये वाला, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 1 लेके आना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। इधर क्या है, 1 है, तो -9 इधर भी लिख लेते हैं, इधर भी -9 लिख लेते हैं, इधर भी -9 से डिवाइड कर लिया पूरी रकम को। इधर किससे किया था, 11 से, 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा जी, माइनस, या ऐसे ही रहने दो, ये 4x/-9 ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y/3 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब क्या है कि भाई ऊपर सिर्फ x होना चाहिए और y होना चाहिए जैसे उस इक्वेशन में दिया हुआ है, तो x/-9/4 बन जाएगा। ठीक है जी, ये वाला 4 भी ऊपर से ऐसे नीचे आ जाएगा, प्लस इधर तो कुछ है ही नहीं, y/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। मैं आपको अगर ऐसे इसमें बात बताऊं तो ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, x इंटरसेप्ट, x, और ये जो y के नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, इसी तरह ये x इंटरसेप्ट है 11/6, और ये 11/8 जो है y इंटरसेप्ट है। किसी भी तरह से थोड़ा आगे पीछे करके पेपर में एग्जामिनर बात पूछ सकता है। तो चलो ये 2 फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है, रिड्यूस किया है। अब 2 और में करेंगे, फिर 2 और में करेंगे, नोट कर लें। तो अच्छा जी, अब हम करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये जो पहले हमने डाटा इसका फाइंड किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे ये चीज़ें फाइंड करने में, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, अब इसमें आपको पता है कि भाई अगर जैसे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाला जैसे लिखा हुआ है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x के साथ क्या लिखा होता है, m मतलब स्लोप। यानी कि अब अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो वो क्या है, ये हमारे पास क्या है, m स्लोप। तो इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये क्या है,
एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। मैंने आपको बताया ऐसे कि ऐसे अगर लाइन है, ठीक है, तो इधर एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए कामा 0 और वाई इंटरसेप्ट को 0 कामा बी। ठीक है जी। वाई एक्सिस पे ये ऐसे जनरल कोई ए बी पॉइंट लिए हुए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है, वाई 0 होता है। इसी तरह वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है, ये बी है, और एक्स क्या है 0। तो अगर हम ये एक्स इंटरसेप्ट ये जो है इससे अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा 11/6 और 0, ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है जी। इसी तरह अगर यहाँ से पॉइंट बनाना चाहें तो ये वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है, ठीक है जी, और एक्स क्या होगा 0, ऐसे ये वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये वाला एक पॉइंट पुट करते हैं और एक एम की वैल्यू, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है, मैं इधर एक बार लिख देता हूँ m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। m क्या है जी, m है -3/4 और y ऐसे लिख देंगे, और y1 क्या है -11/8 ओवर x माइनस x1 क्या है 0। ये जो y इंटरसेप्ट वाला होता है इसी को हम पुट करते हैं। ठीक है जी। तो इधर भी इसी तरह हम कर लेंगे। अगर इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड करना चाहे तो ये जो है, ये जो इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये फार्मूला होता है m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी। अब इसका स्लोप, अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो वो क्या है 4/3, और इसका ये x इंटरसेप्ट है तो 9/4 और 0, और इसका अगर ये y इंटरसेप्ट है तो ये क्या बन जाएगा 0 और -3। ठीक है जी। ये +3 भी ऐसे शायद आंसर में कोई लास्ट में प्रॉब्लम है या क्या, आपको मेथड पता होना चाहिए। जैसे ये वाला मैंने किया, इसको आगे और मजीद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने इस स्लोप की शक्ल देनी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म की शक्ल बनानी थी। इधर भी अगर हम ये देखें तो m की जगह पे क्या आ जाएगा जी 4/3, ये स्लोप है। ठीक है जी। x के साथ जो लिखा होता है, x के साथ वो क्या होता है m की वैल्यू होती है, और y माइनस, अब y1 यहाँ पे ये है, ठीक है जी, ये x1, ये x1 और ये y1। ठीक है, तो एक माइनस ये है, एक ऐसे माइनस आप ऐसे लिख लो, और x माइनस x1 क्या है 0। तो ये इसको हमने किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी कि हमने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो अगर आपके पास, आपको पेपर में ये क्वेश्चन दे देता है, अभी तो ये वाले 2 आए हुए थे, ठीक है जी, ये जो लास्ट टाइम एनुअल एग्जाम हुए हैं उनमें ये वाले 2 आए हुए थे, ठीक है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना था और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर आपको ये कह देते हैं कि पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो, तो भाई इसके लिए पहले इन दोनों फॉर्म में जाना जरूरी होगा, ताकि इन दोनों फॉर्म से आपको क्या पता चलेगा, स्लोप m की वैल्यू। ठीक है जी। वैसे m की वैल्यू इस इक्वेशन से हम दूसरी तरह भी फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि स्लोप इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करें और माइनस भी लगाएं तो इस तरह भी स्लोप आपके पास आ सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट हमने पुट करना होता है, ये आपको इससे इक्वेशन से ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने के बाद ही पता चलता है। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं टू इंटरसेप्ट, टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होगी। ठीक है जी। ये वाला हमने कर लिया, ये स्लोप फॉर्म ये वाला कर लिया, पॉइंट फॉर्म हमने ये वाला अभी किया है, और अब हम क्या करते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी। अब 2 पॉइंट जो लेने हैं यार, इसमें मैं आपको बताऊं बात, इधर मैं लिख देता हूं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी। अब असल में टू पॉइंट फॉर्म में आप ये देख रहे हो, मेरी बात जरा गौर से सुनो, आप ये खुद भी सवाल कर सकते हो, बच्चों को ये मुश्किल भी लगता है। y1 y2 y1 x1 x2 x1, यानी कि आपके पास ना जो x1 और y1 जो होगा वो ये वाले 2 पॉइंट होंगे। ठीक है जी। ये वाले मैं इधर इनको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है जी। एक पॉइंट है ये 11/6 कामा 0, दूसरा पॉइंट है 0 और 11/8। अब इसको हम x1 y1 क्या लेते हैं, इसको x2 y2 क्या लेते हैं। ठीक है जी। क्या समझे? तो भाई साहब इस फार्मूले में x1 और y1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये पॉइंट पुट कर देते हैं। चलो मैं इधर ये भी कर लेता हूँ, आप टेंशन ना लो। y2 आपके पास क्या है 11/8 माइनस y1 क्या है, y1 क्या है 0, ये y1 क्या है 0, और इज इक्वल टू y1 माइनस y1। ठीक है जी। y1 0 है ना, अवर x माइनस x1 क्या है 11/6,
और फिर आगे क्या है जी, x2 क्या है आपके पास 0 माइनस x1 क्या है 11 अगर 6। तो यार बस इतना ही इसको करना है, आगे और हल इसको नहीं करना। इसी तरह इसके भी ये वाले पॉइंट है, इसको x1 ऐसे हम कह सकते हैं, x1 y1, इसको x2 y2 कह सकते हैं, ठीक है जी। या अगर इसको x1 y1 कहना है तो इसको x2 y2 कह लो, ठीक है। तो अब रह गया ये सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। तो सिमेट्रिक फॉर्म की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो यार ये x1 और y1 आपने ये वाले पॉइंट लेने हैं जो ये जो y इंटरसेप्ट वाले थे, ठीक है जी, इस सिमेट्रिक फॉर्म में भी। तो यहाँ पे ये x ऐसे ही रहेगा, x1 की जगह पे यानी कि हम क्या पुट कर देंगे 0, और y ये भी ऐसे ही रहेगा, और y1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे -3, ठीक है जी। तो नीचे साइन थीटा थीटा जो है ना ये ऐसे ही आ जाएगा, आप ये नोट कर लें। तो यार असल में लाइट जा चुकी है, इस वजह से अब जो है ना ये आप थोड़ा देख लें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं करवाऊंगा अगली एक्सरसाइज तो उसके साथ ये इसके 2 पार्ट करवा दूंगा, या फिर जो है ना आप खुद ट्राई कर लें, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो मुझे कमेंट करके बता दें। अल्लाह हाफिज़।